अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 2 के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम होते हैं, डेट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनको हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन एंड वेयर इट इज लोकेटेड, कहां पर ये मौजूद होते हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके ऊपर चार्ज क्या है, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये कौन सा चार्ज जो है वो अपने ऊपर जो है वो कैपेबल रखते हैं, मीन जो है वो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर ये लाया करता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद चार्ज। इसी तरह चार्ज के साथ साथ व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मीन जो हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, इसका मास क्या होता है। कि हमारे पास जो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, दीज थ्री आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो व्हाट इज द मास ऑफ दीज पार्टिकल, इनके मास क्या होते हैं, जिससे हम जो है वो पूरे एटम का जो मास है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या एटम की निस्बत किसी का भी मास जो है वो क्या हो सकता है, इट मीन जो सबसे ज्यादा मैसिव पार्ट होता है किसी भी एटम के अंदर, व्हाट इज द मैसिव और डेंसर पार्ट ऑफ एटम, मीन एटम का जो सबसे डेंसर या मैसिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है। इसके साथ साथ इनका आपस में भी कंपैरिजन करेंगे कि किसका मास किससे कितनी टाइम ज्यादा है, कितना टाइम लेस है, या हमारे पास जो है वो कौन कितना जो है वो दूसरे से मैसिव हो सकता है। विद चार्ज, विद मास कंपैरिजन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में आपका नॉलेज अगर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, 100% आप जो है वो एक्यूरेटली अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को या इवन इनके किसी एक चार्ज के अंदर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो आप केमिस्ट्री के एग्जाम के जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एमसीक्यू पोर्शन, एसओलॉज आपके पास जो होते हैं, एसओलॉज स्टूडेंट आप जानते होंगे, इसके साथ साथ आपके जो आते हैं क्वेश्चन रीजनिंग के साथ, इन क्वेश्चन रीजनिंग के साथ आप अपने मार्क्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 अचीव कभी नहीं कर सकते जब तक आप आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली आप इनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, आपको आज का जो कंसेप्ट है, नॉलेज है, ये जो केमिस्ट्री के ऊपर मिल रहा है, इजीली प्रोवाइडेड है, जस्ट वन क्लिक के ऊपर वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हुए। तो ये बहुत ही आपको एक सिंपल वे से प्रोवाइडेड है। तो स्टूडेंट, इसको आपने कंप्लीटली आज जो है वो स्टडी करना है, क्योंकि आपको बताया कि केमिस्ट्री के अंदर ये आपका जो पोर्शन है आज का लेक्चर, ये समझ लें कि ये केमिस्ट्री की जो है वो एक हार्ट का काम कर रहे हैं। मतलब जैसे बॉडी के अंदर हार्ट होता है, दिल, तो उसके बगैर बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन या वर्क नहीं कर सकती, इस तरह केमिस्ट्री के अंदर यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को या एक्यूरेटली मेजरमेंट के अलावा जो है वो आप कभी भी केमिस्ट्री को 100% अचीव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। डेट इज, हमारे पास आउटलाइन भी है, डेट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली, व्हाट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात के हैं क्या है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, जब ये नेम सुनते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, तो उनके माइंड के अंदर जो है वो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हमारे पास जो है वो ये क्या है, व्हाट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड आउटलाइन इज दैट मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, असल में जो केमिस्ट्री है, आप यहाँ अच्छी तरह से समझ लें, केमिस्ट्री के अंदर आप अगर क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन का आप आंसर एक्यूरेटली देते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो फुल आउट ऑफ फुल जो है वो आप गेन करते हैं। फर्स्ट आपका व्हाट एंड सेकंड इज व्हाई। तो व्हाट एंड व्हाई का आंसर आपने करना होता है स्टूडेंट। व्हाट मीन है क्या, एंड व्हाई ये क्यों है। तो अगर आप व्हाट एंड व्हाई का आंसर क्लियरली कर लेते हैं तो आप इजीली जो है वो कंप्लीट मार्क्स गेन करते हैं। और हमेशा कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसके अंदर व्हाट एंड वाई का आंसर देते हैं तो ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि है क्या और क्यों है, इसकी रीजन आप दे देते हैं। तो आज भी हम इसी को व्हाट एंड वाई को लेकर चलेंगे और हम सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज
on proton, neutron and electron. Why proton, neutron, electron have charge on it? कि उनके ऊपर क्यों चार्ज है, और why proton is having a charge, कि उसके ऊपर क्यों ये वाला चार्ज है, न्यूट्रॉन पे क्यों ऐसा चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज क्यों है, ये why का आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सबसे पहला इसका आंसर यही है कि ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज दैट दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये हमारे पास जो है वो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हुआ करते हैं स्टूडेंट। तो आप ऐसा आंसर देंगे कि जिससे आप जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल का वर्ड जरूर राइट कीजिएगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल मीन कोई भी एटम इनसे जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ आयन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज एटम एंड आयन के अंदर ह्यूज डिफरेंस है। एंड ये जो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन है, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो उस पर तफसील से बात की गई है। अब यहाँ क्योंकि टाइम वेस्ट होने से हमने जो है वो बचना है, इसलिए आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर को वी ट्यूशन सब्सक्राइब करके जो है वो वॉच आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हम इनको इतना ही कहेंगे कि ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। तो इसके बाद स्टूडेंट ये बात हमें कंफर्म होगी, और इस कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट बात जो हमारे माइंड के अंदर आती है, डेट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कि व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कि अगर ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम के, तो इसके ऊपर चार्जेस क्या होंगे। व्हाट इज द चार्जेस प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, मौजूद है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अगर प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हुआ करता है स्टूडेंट। क्यों पॉजिटिवली होता है, व्हाई दे आर पॉजिटिवली चार्ज, कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, इसका आंसर भी स्टूडेंट यहां आपको देता चलूं कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कि ये प्लस चार्ज, पॉजिटिवली आप कहते हैं प्लस को, प्लस मीन जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो। तो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज भी इसके ऊपर है, पार्टिकल ये है एटम का। सो पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से ये प्रूव हुआ कि हमारे पास जो कैथोड रे विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर, विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जो रेस थी, जो पार्टिकल्स थी, जब एटम स्प्लिट अप हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो वो रेस जो है वो मूव कर रही थी टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी, तो इट मीन ये जो हमारे पास पार्टिकल है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कि हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इन पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर इस तरह डिस्कवर हुआ कि प्रोटॉन जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट गए। तो जब प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो नेगेटिव प्लेट क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, सो यहां से प्रूव हुआ कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अलावा इसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसको 100% इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स से इनको गुजारा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से इनको गुजारा गया। तो यहां भी ये प्रूव हुआ कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा हो सकता है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन इज इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। एंड वेयर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। एटम का जो सेंटर पार्ट है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट। तो न्यूट्रॉन भी असल में न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, एंड न्यूट्रॉन पे अगर चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन जो नेम ही है ये न्यूट्रल का मीनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट। सो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। स्टूडेंट, ये कैसे प्रूव हुआ कि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, कि व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो हमारे पास इसका रीजन ये है, ये इस वजह से प्रूव हुआ कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, बिकॉज क्योंकि हमारे पास
जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इस पे ओनली प्लस चार्ज होता है। अब जो सेंट्रल न्यूक्लियस है इस पे सिर्फ और सिर्फ अगर प्लस चार्ज है तो इट मीन वो प्लस तो प्रोटॉन की वजह से, अगर वो प्लस प्रोटॉन की वजह से है तो इट मीन वहां तो दूसरे पार्टिकल भी हैं जिन्हें हमने न्यूट्रॉन का नेम दिया। इट मीन कि अगर उन न्यूट्रॉन पे कोई और चार्ज होता तो न्यूक्लियस पे तो फिर प्लस नहीं होना था। अगर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई और चार्ज होता तो वो प्रोटॉन सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज जो कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस पे भी एज अ होल कभी भी पॉजिटिव ना होता, क्योंकि इट मीन के जो न्यूक्लियस है एटम का, किसी भी एटम का, वो इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन के न्यूट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है इन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल ही बिकॉज दे आर न्यूट्रल, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल हैं और ये जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट था इसने डिस्कवर किए थे स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास माइनस चार्ज हुआ करता है स्टूडेंट। अब यहां स्टूडेंट नेगेटिवली चार्ज मीन माइनस चार्ज, सो नेगेटिवली चार्ज अगर होगा स्टूडेंट तो ये न्यूक्लियस में नहीं होगा, ये बात 100% कंफर्म है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ओनली प्लस चार्ज है पॉजिटिव। इसी वजह से स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली है ये अराउंड दी न्यूक्लियस होते हैं। अगर सेंटर में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस लाया करता है तो सेंटर में न्यूक्लियस की वजह से जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉनों की वजह से प्लस है। ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि माइनस चार्ज है। तो स्टूडेंट इसी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली हैं और न्यूक्लियस प्रोटॉन पॉजिटिवली हैं। प्रोटॉन इज इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सो एज एटम इज न्यूट्रल। तो होल जो एटम एज अ होल की बात करें तो वो न्यूट्रल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। ये बात जो है वो प्रूव हुई। और किस तरह से प्रूव हुई स्टूडेंट, इसके ऊपर भी अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट से ये बात कंफर्म कराऊं कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो एक्सपेरिमेंट जो था ये जिस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया ये था मिलीकेन नेम का साइंटिस्ट था, और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसको कहते हैं मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इस मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ट्रेवल कर गए। अब जब इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ट्रेवल कर गए इट मीन के हमेशा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाती। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट तो यहां से ये बात कंफर्म हो चुकी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो चार्ज है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर वो हमारे पास जो है वो डिस्कवर हुए। और किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए ये भी हमने स्टडी किया, और कौन से चार्ज इन पर थे ये 100% कैसे कंफर्म हो गए कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज, तो ये हमने डिस्कस किया। इसके साथ स्टूडेंट अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है मैस ऑन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कि हमेशा प्रोटॉन का क्या मेस है, न्यूट्रॉन का क्या मेस है और इलेक्ट्रॉन का क्या मेस है, और इनका आपस में कंपैरिजन भी हमने स्टडी करना है स्टूडेंट कि कौन इनसे कितना हैवियर है और कौन लेस हैवियर है, किसका मेस जो है वो लेस होता है। तो स्टूडेंट मेस की अगर बात की जाए तो मेस की डेफिनेशन ये होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेस, कि जो भी मैटर की क्वांटिटी होगी किसी बॉडी में ये मेस है। अब प्रोटॉन की बात करें स्टूडेंट तो प्रोटॉन जो हमने स्टडी किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैज मास 1836 टाइम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस पॉइंट के अंदर मैंने कंपैरिजन कराया है स्टूडेंट। इस पॉइंट के अंदर कंपैरिजन मैंने इस तरह से कराया कि जो प्रोटॉन है एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम, याद रखिएगा ये 1836 टाइम की बात हो रही है, इतने टाइम एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल इलेक्ट्रॉन से हेवियर होता है स्टूडेंट। ये एक प्रोटॉन है, अगर एक प्रोटॉन 1836 टाइम वन इलेक्ट्रॉन से हेवियर होगा स्टूडेंट तो इट मीन कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन से बहुत 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 ज्यादा कम होगा स्टूडेंट। इट मीन के जो प्रोटॉन है वो हैवियर होगा स्टूडेंट। इसी वजह से जो अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो हमारे पास रदरफोर्ड था,
According to Rutherford, most of the mass of an atom present in center of atom, कि जो हमारे पास जो रदरफोर्ड था उसने ये बात कही थी कि किसी भी एटम का जो ज्यादातर मैस है, जो उसका मेजर पार्ट है, वो हमेशा सेंटर पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहां से ये बात कंफर्म हुई, बिकॉज प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, कि प्रोटॉन सब मेजर होता है देन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम। इसी वजह से प्रोटॉन के मैसिव होने की वजह से सेंटर ऑफ एटम जो है वो मैसिव होता है, और एज अ होल एटम जो है वो 1% जो है उसका मैस होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के निस्बत, उसके कंपैरिजन में। ये बात यहाँ कंफर्म हुई स्टूडेंट। अब यहाँ इसी तरह से स्टूडेंट, अगर एक प्रोटॉन के मैं इन ग्राम के अंदर मैस कैलकुलेट करूं, तो इन ग्राम के अंदर, ग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द मैस ऑफ एटम। तो ग्राम की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ प्रोटॉन के ऊपर जो मैस होता है वो होता है 1.763 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही स्मॉलर ग्राम वैल्यू है स्टूडेंट, बिकॉज अगर हम पावर को देखें तो वो नेगेटिव में है स्टूडेंट। यहाँ ये जो पावर नेगेटिव में है, इसकी यही रीजन है कि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन का मैस ग्राम के अंदर 10⁻⁻24 है। प्रोटॉन हैज मैस 1.763 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो न्यूट्रॉन हैज 1846 टाइम मोर मैस देन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की निस्बत भी ज्यादा हेवियर हुआ करता है। Why neutron is more heavier than an electron? Because स्टूडेंट, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं ये भी इन दी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था वो यही कहता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में मैस जो है उसका लाई करता है, और रदरफोर्ड यही एक्सपेरिमेंट में कहता था कि हमेशा जो मैस है वो सेंटर पे लाई करता है, जो कि 1.764 इंटू 10⁻24 ग्राम है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, यहां अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम एक कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि वो किसी भी एटम के अंदर कितना मैस रखता है स्टूडेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% रखता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मैस जमा किया जाए, तो ये किसी भी एटम के मैस के इक्वल होता है। बिकॉज क्योंकि आपने देखा कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हेवियर है, और एक न्यूट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से 1846 टाइम हेवियर है। इट मीन के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके जो मैस हैं ये तकरीबन नियरली इक्वल हैं, इनके मैस इक्वल हैं तकरीबन। बट जो हमेशा जो मैस होगा एटम का, इसीलिए वो सेंटर न्यूक्लियस पर है, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन का मैस अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो वो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैस है जो कि बहुत कम है, -28। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट योर लर्निंग प्लेटफॉर्म को, ताकि आने वाली हर वीडियो लेक्चर आप तक अवेलेबल हो।